लाहौर डेवलपमेंट प्लान को चौथा गियर लग गया। बजट मिल गया। रावी जोन 1 को 188 मिलियन, जोन 2 को 130 मिलियन मुंतकिल, दाता टाउन को 106 मिलियन, समनाबाद टाउन को 80 मिलियन रुपए का बजट दिया गया। निष्ठा टाउन को 125 मिलियन रुपए मिले। बजट सेवरेज और स्ट्रीट लाइट पर खर्च होगा। स्कूलों को 2 अरब 45 करोड़ रुपए का नॉन सैलरी बजट जारी। डिस्ट्रिक्ट लाहौर को 8 करोड़ 9 लाख का बजट मिल गया। पेफ टैग का कयाम पॉलिसी से मुतसादिम करार। सरकारी दस्तावेजात में महकमा खजाना के एतराजात सामने आ गए। इजाफी असामियों और अलाउंसेस पर खजाना ने शदीद तहफुजात उठाए। 1.5 गुना बुनियादी तनख्वाह के बराबर अलाउंस देने पर भी एतराजात। इजाफी अखराजात माली नज़्म ज़ब्त के खिलाफ होंगे। काबीना ने तरामीम के साथ मंजूरी दे दी। अफसरान को 39,000 से 1 लाख रुपए तक बोनस मिलेगा। ग्यारहवीं और 12वीं की दरसी कुतुब की एलोकेशन में दाखिल। किताबों की छपाई भी शुरू ना हो सकी। अभी इंटरमीडिएट की क्लासेस का आगाज नहीं हुआ। पेक्टा हुकाम के मुताबिक क्लासेस शुरू होने से कबल इंटर की दरसी कुतुब फराहम कर दी जाएंगी। पुलिस शोहदा और जांबाहक मुलाजमीन की फैमिलीज इमदाद को तरस गईं। 32 शोहदा की फैमिलीज के 70 करोड़ के फंड जारी होना थे। वफात पा जाने वाले 600 से ज्यादा मुलाजमीन की फैमिलीज के 2 अरब भी रिलीज नहीं हो सके। LPR के 1500 केसेस में 32 करोड़ भी जारी नहीं किए गए। शहर में बारिश से सूरज की तपिश थम गई। मध्यम किरणों से गर्मी का जोश रुक गया। मौसम खुशगवार। हल्की हल्की हवा चलने लगी। दर्जा हरारत भी नीचे आ गया। मौजूदा पारा 30 डिग्री रिकॉर्ड। 6 मई से गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह इजाफा शुरू होगा। 11 या 12 मई के बाद मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल हो सकता है। जिले हॉर्टिकल्चर एजेंसीज को ओन सोर्स रेवेन्यू बढ़ाने का हुक्म। PHA ने रेवेन्यू बढ़ाने के मुमकिन जराए पर तजावीज तलब कर ली। शोबाजात मार्केटिंग को लाहौर हॉर्टिकल्चर एजेंसीज के मॉडल पर चलाने की हिदायत। DG के मुताबिक इस्लामिक कमर्शियल नर्सरीज का जाल फैलाएगा। डॉक्टर मलिहा अरूस की MD पेक्टा तैनाती। पंजाब यूनिवर्सिटी की सरकारी रिहाइश का भी बरकरार। वज़ीर तालीम ने डॉक्टर मलिहा अरूस को गर्ल्स हॉस्टल नंबर 2 का सुप्रिंटेंडेंट हाउस अलॉट करने के लिए खत लिख दिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक डॉक्टर मलिहा रिहाइश अपने पास नहीं रख सकती। वो अब यूनिवर्सिटी की रेगुलर सर्विस में नहीं। मुनशियात केस में SSP ऑपरेशन पेश। हाईकोर्ट का गवाहों के बयानात न करवाने पर SSP ऑपरेशन तौकीर नईम पर इजहार बरहमी। तमाम गवाहों के बयानात करवाने और ट्रायल 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली साहबातवा पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। बीवी के कातिल की फांसी के खिलाफ अपील खारिज। हाईकोर्ट ने मुजरिम अल्लाह देता की सजा उम्र कैद में बदल दी। जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी, जस्टिस तारिक नदीम पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। मुलजिम के खिलाफ अपनी बीवी सुमेरा बी को कुल्हाड़े से कत्ल करने का इल्जाम है। क्या गिफ्ट की गई या प्रॉपर्टी या माल वापस लिया जा सकता है? सिविल कोर्ट में हिबा केस में कानूनी नुक्ता उठाया गया। हाई कोर्ट की जजमेंट पेश की गई। सिविल कोर्ट में वसीम अहमद ने मिर्जा शौकत बे की वसातत से दावा दायर किया। अदालत ने फरीकैन के वकला को बहस के लिए 9 मई को तलब कर लिया। इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन की मोटर खराब होने का मामला। इलेक्ट्रिक शॉप टेम्पल रोड के खिलाफ दावा दायर। मुस्लिम टाउन के मोहम्मद कबीर ने 10 लाख हर्जाने का दावा दायर किया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को 7 मई को तलब किया। कस्टम ट्रिब्यूनल और बैंकिंग जराइम कोर्ट की बिल्डिंग में लिफ्ट खराब। जजेस वकला और सालीन को परेशानी। 6 मंजिला बिल्डिंग में मुख्तलिफ अदालतें काम कर रही हैं। बिल्डिंग की इकलौती लिफ्ट से जज, वकला और सालीन अदालतों तक जाते थे। 1.5 माह से लिफ्ट ठीक नहीं हुई। हाईकोर्ट के जजेस का जिले की अदालतों के लिए बतौर इंस्पेक्शन जजेस तकर्रुर। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद इंस्पेक्शन जजेस का असर-ए-नौ तकर्रुर। 7 सीनियर जजेस को मुख्तलिफ इंतजामी जिम्मेदारियां सौंपी गईं। चीफ जस्टिस केस मैनेजमेंट, हाईकोर्ट इस्टेब्लिशमेंट और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के मामलात देखेंगी। हाईकोर्ट की बार एंड बेंच कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी तश्कील नौ। जस्टिस सदाकत अली कमेटी के सरबराह मुकर्रर। पंजाब बार काउंसिल के वकला के मिसकंडक्ट केसेस के लिए
ट्रिब्यूनल चेयरमैन का भी 89 तकर्रुर। जस्टिस फारूक हैदर लाहौर डिवीजन के लिए ट्रिब्यूनल के चेयरमैन होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद की मुलाकात। स्पीकर की हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। मरहुमा के साले सवाब के लिए फातिह ख्वानी। मुलाकात में अवामी उमूर तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने कहा, हर अवामी प्रोजेक्ट मेरे दिल के बेहद करीब है। सुथरा पंजाब बेहतर तरीके से चल रहा है। पंजाब हुकूमत ने माशी तरक्की के लिए बड़े इक़दाम किए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर हमला किया। असम्बली में मार्का हक पर सेशन करवाया। वज़ीर तामीरात व मवासलात मलिक सुहेब अहमद का अहम इजलास। सेक्रेटरी CNW राजा जहांगीर अनवर एडिशनल सेक्रेटरी ने शिरकत की। सूबाई वजीर ने मरी में जारी प्रोजेक्ट्स की तामीराती रफ्तार का जायजा लिया। तमाम जारी मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का अचरा बाजार का दौरा। DC लाहौर भी हमरा मौजूद थे। कमिश्नर ने बाजार में जारी अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया। कहा, सेवरेज ब्यूटिफिकेशन टफ टाइलिंग तकमील के करीब पहुंच गई। तमाम दुकानों का दीदा जेब फसाड यकसा और दाखिली रास्ता मुकम्मल हो चुका। ट्रेनिंग कोर्स में शामिल अफसरान का CPO का दौरा। IG अब्दुल करीम से वक्त के शुरा की मुलाकात। पुलिस म्यूजियम, शहदा, वॉल्व समेत मुख्तलिफ ब्रांचेस का भी दौरा। IG अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजमीन और अहले खाना से भी मुलाकात। मुलाजमीन फैमिलीज के मसाइल सुने। CTO अब्दुल रहीम शिराजी की लाइसेंसिंग स्टाफ से मुलाकात। लाइसेंस दफातर के गिरदो नवाह में टाउट्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। बोले, करप्शन चार्जेस साबित होने पर मुअत्तली की बजाय डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाएगा। दफातर में नारवा सलूक का हली, काम चोरी पर कोई मुआफी नहीं होगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हाफिज करीम दाद चुगताई के ओहदे पर 100 रोज मुकम्मल। साइलिन को रेवेन्यू केसेस में बड़ा रिलीफ फराहम। कल 800 रेवेन्यू केसेस की तेज तरीन सुनवाई। कुल 400 रेवेन्यू केसेस का फैसला सुनाकर अवाम को रिलीफ दिया गया। हाफिज करीम दाद चुगताई बोले कि हफ्ते में 6 रोज साइलिन को सुना जा रहा है। और गुलाब देवी टीचिंग का सप्ताह के ज़रिए तमाम दमे की बीमारी के दिन की मुनासबत से आगाही वॉक। MS दफ्तर सकाती कम्प्लेक्स तक वॉक की गई। MS प्रोफेसर डॉक्टर हामिद हसन ने खुसूसी शिरकत की। प्रोफेसर जहीर अख्तर, डॉक्टर आबिद अली और डॉक्टर मोहम्मद इरफान भी शरीक हुए।